आखिर क्यों जाना पड़ा मुझे ऋषिकेश से बिजनौर। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम था, जस्ट हम सो के उठे और मेरे घर पे आया मेरे भाई का कॉल कि वो यहाँ पर आ रहा है। और मुझे नहीं पता कि मतलब क्या ऐसा हो गया कि मतलब वो आ रहा है क्या नहीं है। तो मैं चलो देख के बताती हूँ। तो यहाँ मैं पुलकित से हाय हेलो कर रही थी और हम दोनों एक दूसरे को बस छेड़ रहे थे और बस यही सब हमारा ड्रामा चलता रहता है। तो ये सब तो रही साइड की बात, लेकिन मैं सच में शौक थी कि मतलब जब भाई आ रहा है तो वो लेने आ रहा है, रहने आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो फिर बाद में पता चला कि क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो चलो फिलहाल मैं उसका वेट कर रही हूँ बहुत बेसब्री से, क्योंकि जब आपका भाई आता है तो ऑब्वियसली आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। तो बस यही अभी मेरा रीज़न चल रहा था। और उसके बाद मैं गई किचन में, तो क्योंकि किचन में मेरा काम भी चल रहा था खाने पीने का, क्योंकि अगर भाई आ रहा है तो जल्दी जल्दी फिर काम भी निपटाना ज़रूरी है ताकि मैं उसके साथ अच्छे से बैठ जाऊँ। तो यहाँ पर मेरी चाय बन रही है साथ साथ। और पहले हमने सोचा कि हम साग और रोटी खाते हैं, तो मैंने साग गर्म करने गई। देन पुलकित ने बोला कि साग रहने देते हैं, तो मैं बंद लेके आता हूँ क्योंकि बंद पुलकित को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी। तो वो यहाँ पर मैंने सोचा फिर, लेकिन उसके बाद पुलकित ने जब मना किया तो मैंने इसकी जो गैस की फ्लेम थी वो ऑफ़ कर दी। तो आप खुद देखना भी पुलकित आएंगे और वो मना करेंगे। तो यहाँ पुलकित ने बोला कि नहीं ये रहने दे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा आपका मन करे वैसा कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस की जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दी। देन उसके बाद मैं ना वेट कर रही थी कि कब आएगा। तो मैंने इनको बोला कि फ़ोन करो शिवम को, वो कब आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने भाई को फ़ोन करा। तो मैंने कहा चलो मैं देख लेती हूँ आके, क्योंकि उसने बोला था कि गेट खोल दो। तो मैं बाहर आके देखा तो मेरे को वो दिख ही नहीं रहा था और मैं इतना देर से वेट कर रही थी कि भाई कब आएगा कब आएगा। तो यहाँ सामने से वो आएगा, पीछे से आएगा, अभी कुछ नहीं पता है। फिलहाल मैं बस उसका वेट कर रही हूँ। और जैसे मैं विंडो पर आके खड़ी होती हूँ ना, तो ओवी का हमेशा का रहता है कि मुझे भी ऊपर दिखाओ, मुझे भी ऊपर दिखाओ। और वो आगे की तरफ छलांग मारता है, तो इसलिए मैं उसको गोदी में भी नहीं उठाती। मैंने उसको मना किया, अरे भाई रहने दे रहने दे। तो मैं यहाँ थोड़ी देर उसका वेट किया बैठ के कि मैंने कहा चलो आ जाएगा, अभी नहीं तो अभी आ जाएगा। और यहाँ देखो मेरा फेस, वेट करती करती मैं तो आधी ही हो गई। यहाँ पर उसका वेट कर रही थी और सामने से वो मुझे दिख ही गया। तो वो देखो, अभी जूम करके दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको। तो यहाँ पे आप सबसे पीछे देख रहे हो जो बंदा आ रहा है फ़ोन पे बात कर, 24 घंटे फ़ोन पे लगे रहना है उसको। तो यहाँ पे फ़ोन पे लगा हुआ था और मैं ऊपर इसका वेट कर रही थी कि भाई जल्दी से आ जा जल्दी से आ जा। पर अभी तक इसने मुझे नहीं देखा। मतलब इतना ज़्यादा फ़ोन में मगन है ना लड़का कि अभी तक नहीं देखा कि दीदी छत पर खड़ी है। तो मैं यहाँ ऊपर से इसका वेट कर रही थी। और यहाँ देखो अभी तक इस लड़के को नहीं पता मैं ऊपर हूँ। मैंने उसको ऊपर से आवाज़ लगाई तब इसने मुझे देखा और तब हंसा, मतलब बिल्कुल बेहोश। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गई गेट खोलने और मैंने इसका वेलकम किया। संस्कार तो इसमें कूट कूट के भरे हैं, खुद देख लो आप। जैसे ही मैंने वेलकम किया, उसने पहले हमारे घर को ही चूम लिया और फिर यहाँ बच्चों को, अपने जीजा जी को, और फिर मुझे लास्ट में मुझे भी नमस्ते की, ये पैर छुए। मन कर ले भगवान तुझे और बड़ा करे। वैसे तो बहुत लंबा है पर मैंने कहा कि और लंबा हो जाए खम्बे की तरह। तो यहाँ पर अभी मैं अंदर आ गई और मैं बस बोल रही थी कि चलो मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ, तब तक आप बैठो, मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। कि हमने भी अभी तक कुछ नहीं खाया था और यहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट लगा लिया था, जैसे कि साग रोटी ये सारी चीज़ें, चाय वगैरह बना ली थी, क्योंकि मुझे बस पता था कि वो आने वाला होगा, क्योंकि पहले ही कॉल आ गया था कि मैं आने वाला हूँ जब वो हरिद्वार पहुँच गया था। तो गाइज़ मैं जा रही हूँ आज अपने मायके, लेकिन मैं घर जाने से पहले इस घर के सारे बर्तन, सारे कपड़े, सारी साफ़ सफाई करके जाऊँगी, क्योंकि मेरे पीछे से कोई काम करने वाला नहीं है। तो जो लोग कहते हैं मैं बड़ा ही काम करता हूँ एक्चुअली मैं वो कुछ नहीं करते। देखो बस ऐसे घूम रहे हैं और मैं जा रही हूँ भी सारे बर्तन साफ़ करने। मतलब घर जाते हुए मेरे को सुकून नहीं है। पहले इस घर का काम निपटाऊंगी जाके, फिर मैं उस घर में जाऊँगी भाई। और वहाँ जाके भी हो सकता है वो भी कहेंगे ला भाई बर्तन पड़े ये भी मांज दे। तो ज़िंदगी अपनी हेल बन गई है यार। यहाँ आने के बाद पता चला कि पुलकित जा नहीं रहे मेरे साथ गाँव। तो पुलकित ने शिवम को बुलाया पहले कि निशा को लेके जाओ, क्योंकि छुट्टियाँ भी खत्म हो रही है और हमारे घर में कोई मतलब एक फंक्शन भी है छोटा सा, मतलब फैमिली फंक्शन है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो हम जब यहाँ निकले तो ओवी भाई इतना रो रहा था ना जिसकी कोई हद नहीं, मतलब बहुत भयंकर रो रहा था वो। तो बड़ी मुश्किल से हमने उसको मनाया कि रुक जाओ। लेकिन यहाँ मैंने ना ओवी को चिप्स खोल के दे दिए थे, तो वो चिप्स खाने लगा। फिर धीरे धीरे वो चुप हो गया। देन उसके बाद जैसे ही हम ऋषिकेश से निकलने वाले थे तो पहले अपना जो पेट्रोल है ना वो फुल फिल करा लेते हैं, क्योंकि फिर हमें नहर वाली रोड पर जाना है तो वहाँ पर तो पेट्रोल कहीं मिलेगा ही नहीं, मतलब तेल कहीं मिलेगा ही नहीं। तो पहले ही अपना जो काम है वो पूरा करके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले पेट्रोल डलवाया, देन उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं और देखते ही देखते हम पहुँच जाते हैं अपने गाँव। और हमारे गाँव में आते देखो कितना कोहरा हो रहा है। हमारे साइड ऋषिकेश में कितनी धूप थी और यहाँ पे आते कितना ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है। मतलब शीशे भी ना अंदर से एकदम वैसे हो गए कि मतलब बहुत ज़्यादा भाप। और मुझे पता भी नहीं चला कि देखते देखते मैं कब गाँव में एंटर कर गई, क्योंकि जस्ट हम गाने सुन रहे थे और बातें कर रहे थे और पता भी नहीं चला। और उसके बाद पहुंच जाती हूँ मैं अपने घर पे। और जैसे ही बच्चे आते हैं ना तो पापा बड़े खुश हो जाते हैं। तो पापा सबसे पहले बच्चों को ले जा रहे हैं घुमाने, क्योंकि उनका यही रहता है कि जैसे ही बच्चा है ना चलो भाई घूमने चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनसे बोला चलो भाई बच्चे तो घूमने चल दिए, अब मुझे चाय पानी नाश्ता कुछ दो, क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो यहाँ पे ना पहुँचते मैं शाम तो हो ही गई थी, 2-2.5 घंटे का सफ़र होता है बस। और यहाँ पे मैंने चाय फिनिश की और खाने के लिए इतनी सारी चीज़ें थी, लेकिन पर्सनली मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं था, क्योंकि सर में दर्द होने लग गया था हवा से, ठंड से ना थोड़ा।
तो जैसे ही शाम होने लगी तो मैंने कहा खाना तो रात में ही खाएंगे। पापा से मैंने बोला था कि समोसे लेकर आओ, मुझे समोसे खाना। तो पापा तो समोसे लेने चले गए थे आने के बाद। और यहाँ पर हमारी सब्जी भी जो कट होनी शुरू हो गई, और मम्मी और छुटकी पूछ रहे थे देखो क्या खाना है क्या खाना है। मैंने कहा मैं कुछ भी खा लूँगी। पर उनका चला था कि अच्छा आज पहली बार तूने ऐसे कैसे बोला कि कुछ भी खा लूँगी, तो हमेशा खाने में बहुत ज़्यादा मूडी है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। बट हाँ, समय बदल देता है इंसान को, तो मैं भी थोड़ा सा बदल सी गई हूँ। एंड उसके बाद मैं गई अपनी चाची के घर, और चाची के घर भी जाके चाची ने बोला कि चाय पी ले। मैंने कहा नहीं चाची, जस्ट अब भी चाय मैं पी कर आई। तो चाय तो भी नहीं पी रही, थोड़ी देर के लिए बस मैं मिलने आ गई थी, क्योंकि बच्चे परेशान कर रहे थे। क्योंकि जब यहाँ पर शुरू में आई ना, तो वो भी रुकने के लिए तैयार नहीं था, ना वहाँ पर अपनी बड़ी नानी के घर ना छोटी नानी के घर, बहुत परेशान कर रहा था। तो मैं उसको फिर यहाँ से लेकर थोड़ी देर बाद फिर अपने घर चली गई। तो मम्मी यहाँ पर खाना बना रही थी और पापा बात करने लग रहे थे। तो चूल्हे के आगे बैठे हुए थे। इतना मज़ा आता है ना जब हम चूल्हे के आगे बैठते हैं ना, सारा पूरा फैमिली तापते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। मतलब ये टाइम ना सच में बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। जितने भी लोग गाँव में रहते हैं, आई एम वेरी श्योर वो से रिलेट करेंगे। जब भी आप अपने मायके जाते हो तो कितना अच्छा लगता है कि मम्मी पापा भाई बहन परिवार चाचा चाची सब आपके आसपास होते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। और यहाँ ना गोयू तो इतना एक्साइटेड था नाना के घर आने के लिए, क्योंकि गोयू बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपने नाना नानी मामा मासियों से, सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ आते उसकी मासी ने कुछ कार्ड्स उसको खेलने के लिए दिए, कुछ स्टिकर टाइप के थे। तो बस ये दोनों बच्चे इसमें घंटों तक लगे रहे, क्योंकि वो भी तो वही करता है जो गोयू करता है। और फिर देखते देखते हमारे समोसों ने भी एंटर कर लिया हमारे घर में। और समोसे की जो चटनी थी भाई इतनी वाहियात थी ना, तो थोड़ी क्वालिटी सुधारो यार। लेकिन हाँ, यहाँ के समोसे बहुत गज़ब के होते हैं। तो समोसे मैंने यहाँ पे खा रही थी बैठे हुए। देन उसके बाद हमारा देखते देखते खाना भी लग गया। मतलब एकदम से नहीं लगा, हाँ 2-3 घंटे बाद मैंने यहाँ पे खाना भी खाया। तो खाने में भी ये फर्स्ट मील है मेरे घर की। तो मैंने यहाँ पर दाल भी है, और ये मम्मी ने आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, प्लस चटनी है और करेले भी हैं। तो काली दाल थी और ये सब चीज़ें थी। तो मैं बढ़िया से अपना जो खाना एंजॉय किया। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत टाइम बाद इतने अच्छे से खाना खाया और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। क्या है ना कि सब कुछ करा कराया मिल रहा है, तो मतलब अलग ही मज़े आते हैं। क्योंकि एक मायका ही होता है जहाँ आपको ना बच्चे संभालने हैं ना खुद को संभालना है, सब कुछ घर वाले करके दे रहे हैं, तो बड़ा ही मज़ा आता है भाई। तो मैं तो अच्छे से एंजॉय करने वाली हूँ अपना ये वेकेशन। यहाँ पर मैं खाना खा रही थी और वहाँ पर मेरे बच्चे खाना खा रहे थे अपनी मासी के हाथ से। तो खेलते खेलते इनकी मासी को अपने हाथ से इनको खाना खिला रही थी। दोनों ऐसे ही खाना खाते हैं। पर हाँ, एक बात कहना चाहूँगी कि मामा मासी नाना नानियों का प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो जिसके पास भी है ना, सीरियसली आप बहुत ज़्यादा लकी हो। और आज के व्लॉग में इतना ही। मैं मिलती हूँ कल आपसे एक ऐसी अमेजिंग और नए ब्लॉग के। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।